नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश गालवा जीके पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। और आप इस वीडियो की अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करें जिसका नाम है सुरेश गालवा जीके। तो आप उस टेलीग्राम ऐप पे इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। मैंने एक एक इस प्रत्येक संविधान का जो प्रत्येक चैप्टर है उसके अलग अलग क्वेश्चनों के अलग अलग वीडियो, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो डाल रखा है कि भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। दूसरा ये वीडियो है जो अनुसूचियों का है। तो इसी प्रकार मैं अलग अलग चैप्टर के अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें प्रत्येक टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की जानकारी प्राप्त हो। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मित्रों कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो सबको पता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो आपको पूछे कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो ध्यान रख लेना मित्रों, जब मूल संविधान मतलब जब संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी, तो उस समय 8 थी। कितनी थी? 8 थी। और वर्तमान में टोटल कितनी है, तो 12 है। ध्यान रख लेना कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 12, 4 अनुसूचियां नई जोड़ी गई है। ध्यान रख लेना आप। तो मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो ये अभी मैंने जस्ट बताया था। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, किस किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो वो हुआ था कौन सा संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन 1951 में। कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची, जो भूमि अधिग्रहण बिल से संबंधित थी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है कि 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो उसमें थी आपके 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची थी? 10वीं अनुसूची थी। और किससे संबंधित थी, तो ध्यान रख लेना मित्रों, दल बदल से। किससे संबंधित थी? दल बदल से। तो ध्यान रख लेना 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो दल बदल से संबंधित थी, जो 10वीं अनुसूची थी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो इसमें ध्यान रख लेना मित्रों, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और किससे संबंधित थी, तो ध्यान रख लेना पंचायती राज से संबंधित। किससे संबंधित थी, तो ध्यान रख लेना पंचायती राज से संबंधित थी। तो ध्यान रख लेना इसमें पंचायती राज से संबंधित थी 73वीं संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची। और इस पंचायती राज वाले में कुल कितने विषयों का उल्लेख था, तो ध्यान रख लेना 29 विषय। कुल कितने विषय थे? 29 विषयों का उल्लेख था। ध्यान रखना आप इसमें। अगला है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो इसमें ध्यान रख लेना 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसमें आपका आंसर राइट होगा कि 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये किससे संबंधित थी, तो ये थी नगर निकाय से। किससे संबंधित थी, तो ये थी आपके नगर निकाय से। किससे संबंधित थी, तो नगर निकाय से। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। और इसमें कितने विषयों का उल्लेख था, तो टोटल 18 विषयों का उल्लेख था। कितने विषयों का उल्लेख था? 18 विषयों का उल्लेख था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो हम संविधान की अनुसूची फैली है जिसमें भारत के सभी राज्यों एवं संघों का संघ शासित क्षेत्रों का क्या है? उल्लेख है। ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन एवं भत्तों से है। किससे संबंधित है? जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। तो इसमें पहला ऑप्शन है भाषाओं से। तो आप ध्यान रख लेना, भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो 8वीं। कौन सी अनुसूची है? 8वीं। फिर है संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ से कौन सी है, तो ध्यान रख लेना 3री अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 3री। दूसरी किससे है, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित दूसरी है। फिर आप इसी प्रकार ध्यान रख लेना, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित कौन सी है, तो 4थी अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? 4थी अनुसूची। ये रहा। भारत के संविधान की 3री अनुसूची का संबंध किससे है भाई? अभी जस्ट हमने देखा ही था, भारतीय संविधान के जो पद एवं शपथ से है। किससे संबंधित है?
शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। कौन सी अनुसूची का? तीसरी अनुसूची का, ध्यान रख लेना। तो इसी प्रकार अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों, संघ क्षेत्रों व राज्यसभा के प्रतिनिधियों का विवरण दिया गया? तो संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा प्रतिनिधियों का विवरण दिया गया? तो वो कौन सी अनुसूची है? चौथी अनुसूची, हमने पहले ही चर्चा की थी, तो इसमें ध्यान रख लेना, चौथी अनुसूची। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के विशेष उपबंध है? तो जो भी भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो वो अनुसूची कौन सी है? तो 5वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 5वीं अनुसूची है, ध्यान रख लेना आप। इसी प्रकार है कि संविधान की 6ठी अनुसूची इसमें से किस राज्य में लागू नहीं है? संविधान की 6ठी अनुसूची इसमें से किस राज्य में लागू नहीं है? तो वो मणिपुर में। किस में लागू नहीं है? मणिपुर में, ध्यान रख लेना। तो ये देखो, एक तो ये है असम में। किस में है? असम में है। एक मेघालय में है, एक त्रिपुरा में है, एक मिजोरम में है। किस में लागू है? मिजोरम में। ध्यान रख लेना, ये 4 राज्यों में, मणिपुर नहीं होगा इसमें आंसर। तो आप इसमें मणिपुर नहीं होगा। जो 6ठी अनुसूची है वो SC ST क्षेत्र के विशेष रूप से 4 राज्यों से संबंध रखती है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित है। तो आप इसमें ध्यान रख लेना। इसी प्रकार अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारे के बारे में दिया गया है? तो जो सूचियों के बंटवारों का, और वो अनुसूची है कौन सी? 7वीं। उसमें कितनी सूचियां दे रखी है? 3 सूचियां। कौन सी सूची है? तो एक तो होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य व केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है, समानता के आधार पर केंद्र का लागू होता है। एक केंद्रीय सूची होती है या संघ सूची होती है, उसमें केवल संघ सरकार का अधिकार होता है। एक राज्य सूची होती है, उस पर केवल राज्य सरकार का अधिकार होता है। 3 सूचियों में मुख्य रूप से बांट रखा होता है, और इन तीनों का जो उल्लेख नहीं होता वो होता है अवशिष्ट सूची के अंदर। आप इसमें ध्यान रख लेना। तो जो सूचियों का संबंध है वो किस अनुसूची से है? तो 7वीं अनुसूची से है, ध्यान रखना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये अभी हमने जस्ट चर्चा ही की है, 7वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं। तो ध्यान रख लेना, भाषाओं में 8, भाषाओं में 8वीं अनुसूची है। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाएं हैं। कुल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो हमने पहले ही चर्चा की थी, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी, और ये दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से संबंध में। अगला है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भी हमने चर्चा की थी, 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई थी। उसमें कुल कितने विषय थे? 29 विषय थे। किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसी प्रकार अगली अनुसूची है, संविधान में 12वीं अनुसूची में है, तो ये हमने बात की थी 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई थी, और इसमें हमने बात की थी नगर निकाय। तो इसमें दे रखा है नगर पालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान है, और इसमें कुल कितने विषयों का उल्लेख है? तो 18 विषयों का। कितने विषयों का उल्लेख है? 18 विषयों का उल्लेख है, ध्यान रख लेना। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो ये देखो, पिछला क्वेश्चन था कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई भाई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका से। और एक अंत में क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है, ध्यान रख लेना। रामचरितमानस के लेखक कौन से है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर इसका आंसर देना। जब मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा तब इसमें आपको आंसर बताऊँगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वेदव्यास, ऑप्शन नंबर बी है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी है अगस्त्य मुनि। तो आप इसमें आपको सोच समझ के आंसर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर। तो ध्यान रख लेना, रामचरितमानस के लेखक कौन है। इसी प्रकार मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप प्रत्येक वीडियो को जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी प्रकार आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लेना, सुरेश गालवा GK। और मेरा प्रत्येक वीडियो देखे आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिए, और कोई कमी भी लगे तो भी आप इसमें कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई दें। धन्यवाद।